हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर की वेबसाइट खोल रखी है। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि 15 पोस्ट है ग्रुप सी की। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2 की पोस्ट है जो कि बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी और लेवल 5 यहाँ पर आपको पे स्केल होगा। जो 7th CPC होता है उसका लेवल 5 आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, लास्ट डेट जो थी पहले 10 तारीख थी, लेकिन अब वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 जनवरी तक, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो। अगर हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाए तो जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें से हमारे काम की टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट है, जिसमें आपको यहाँ पे सिक्स यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। और आपके लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, बैचलर डिग्री इन साइंस विद बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको चाहिए होगा। यहाँ पर आपके लिए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आप अच्छे से देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको कहा, लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, आपको चाहिए होगी 21 साल से लेकर आपकी 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ प्लस 600 रुपीज़ यानी कि 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फ़ी के लिए। लेकिन अगर आप बाकी कैटेगरी से यानी कि ST डब्ल्यू, वुमेन, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन है, तो फिर आपको 600 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर सेंटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है उसके सेंटर्स ये बाद में आपको बता देंगे। ये सब चीज़ें आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक MP ऑनलाइन पोर्टल एज वेल एज इंस्टीट्यूट वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जबलपुर ही रहने वाली है। लेकिन देखेंगे अगर बहुत सारे बच्चे हुए या फिर चाहिए रहेगा तो फिर वो कोई और सेंटर लगाएंगे, नहीं तो जबलपुर ही होने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स 100 के होंगे। और 3 घंटे का यहाँ पर ये एग्जाम 3 घंटे का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट आपके इतने होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आप यहाँ पे देखिए, वेबसाइट्स है, ये लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यही रहने वाला है कि आपका हमारा जो है टेस्ट होने वाला है, ये वाला जो अभी हमने बात की थी वो टेस्ट आपका होने वाला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है कि द कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट विल बी पोस्टेड एट इस इंस्टीट्यूट पे आपको पोस्ट किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इनके लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक, ताकि आप आराम से चेक कर सको जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी गिवन है। अगर हम यहाँ पे इसके आगे चाहे तो आगे इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जनरल सिलेबस फॉर एंट्री लेवल पोस्ट ऑफ कैटेगरी 2 टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 5 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स टू बी यूज्ड अगेंस्ट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, अर्थमेटिक और फ्रेमवर्क इलेबोरेटेड दिस। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। इसके जनरल अवेयरनेस के आपको 20 MCQ मिलेंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड जनरल साइंस के भी आपको 20 MCQ मिलेंगे, अर्थमेटिक के भी आपको 20 MCQ मिलेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे जाए तो फिर यहाँ पर आगे है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस फॉर एंट्री लेवल पोस्ट ऑफ कैटेगरी 2 टू बी यूज्ड अगेंस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट 40 MCQ ऑफ फ्रेमवर्क इलेबोरेटेड एट दिस। यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, the subject shall be dependent on the relevant field trade in which the recruitment is intended to the made. The functional group in this category shall broadly have 2 sub-functional groups, viz. Life sciences and physical sciences. The director of institute may choose to include one or more of the following subjects in the above functional groups as per the requirement of the respective institute. तो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट में ऑल्सो इंक्लूड एनी एडिशनल सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम द अबव द सिलेबस में बी अकॉर्डिंगली बी प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, बॉटनी का यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जूलॉजी का क्या सिलेबस रहने वाला है, यू कैन चेक हियर कि जूलॉजी का क्या सिलेबस रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी का क्या सिलेबस रहेगा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सिलेबस जो अच्छे से मेंशन कर रखे हैं, तो यू कैन सी फॉरेस्ट्री का क्या रहने वाला है सिलेबस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सिलेबस को। ये सब इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है कि क्या सिलेबस है, कैसे है। एग्रीकल्चर का आप सिलेबस देख सकते हैं, मतलब ये इनका सिलेबस आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप जिधर भी जो भी है आपका वो आप आराम से पढ़ सकते हैं।
तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रखा है और फिर यहाँ तक ये पूरा सिलेबस था। तो यू कैन चेक दिस, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकें और अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ सके, समझ सके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कीजिएगा। टेक केयर गाइज, बाय बाय।